बांके बिहारी के पुजारियों में विवाद, गेट नहीं खुले। देश के सबसे प्रमुख मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में शनिवार को पुजारियों के बीच विवाद हो गया। इसके चलते मंदिर का गेट नहीं खोला गया। करीब 1 लाख भक्त 45 मिनट तक बाहर खड़े दर्शन का इंतजार कर रहे थे। ये भक्त देश भर में शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री श्रृंगार भोग आरती में शामिल होने के लिए आए थे। हालांकि एक पुजारी ने बंद दरवाजे में गर्भगृह में भगवान की आरती भी की। श्रृंगार भोग की आरती के बाद अब राजभोग आरती के पुजारी आए तो उन्होंने देखा कि भगवान गर्भगृह में ही विराजमान हैं। इसके बाद उन्होंने प्रबंधक को सूचना दी। 45 मिनट तक गेट न खुलने का पता चलते ही मंदिर प्रबंधन में हड़कंप मच गया। फिर भगवान को जगमोहन में लाकर विराजमान किया गया और मंदिर के पट खोले गए। मंदिर के प्रबंधक मुनि शर्मा से कहा कि जिस सेवायत यानी पुजारी ने ऐसा किया है उनसे बातचीत की जा रही है। दरअसल शरद पूर्णिमा के दिन परंपरा है कि पुजारी बांके बिहारी मंदिर को गर्भगृह से बाहर जगमोहन में चांदी के सिंहासन पर विराजमान करते हैं। जगमोहन मंदिर में एक ही स्थान है जो कि गर्भगृह के बाहर है। भीड़ के दिन यानी प्रमुख मंदिरों में त्योहारों पर भगवान यहीं पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं, क्योंकि गर्भगृह में ही जगह बेहद कम है। शरद पूर्णिमा पर बांके बिहारी जी को श्रृंगार भोग एवं राजभोग सेवा के लिए जगमोहन में विराजमान न करवाने की एप्लीकेशन दाखिल की गई। शयन भोग सेवा के अध्यक्ष रसिक बिहारी गोस्वामी की एप्लीकेशन शुक्रवार को मंदिर प्रशासक और मथुरा मुंसिफ कोर्ट ने खारिज कर दी थी। शरद पूर्णिमा के दिन देश विदेश से आए भक्तों की सुविधा को देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि श्रृंगार भोग और राजभोग के समय भी भगवान को हर साल की तरह इस साल भी गर्भगृह से निकालकर जगमोहन में विराजमान करना होगा। आदेश में कहा गया है कि जिस तरीके से 2018 से ये परंपरा शुरू की गई है कि शरद पूर्णिमा दिन सुबह के समय गर्भगृह से बाहर जगमोहन बांके बिहारी को विराजमान किया गया है और शयन भोग के बाद उन्हें गर्भगृह में ले जाते हैं, उसी तरह से इस बार भी जगमोहन विराजमान किया जाए। सर, शरद पूर्णिमा पर्व पर आज बांके बिहारी के दर्शन हो रहे हैं, क्या व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की है और सुबह क्या विवाद हो रहा है? आज के दिन चंद्रग्रहण भी लग रहा है, उसके चलते फाइनली 3:30 बजे के बाद जब तक लग जाएगा तो मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए चूँकि श्रद्धालुओं का दबाव अत्यधिक है, लगातार अलग अलग होल्डिंग एरिया में रोक करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे एकदम से मंदिर परिसर में भीड़ न होने पाए। तो मिलाकर की व्यवस्थाएं अभी हमारी सुविधा चल रही है। फर्स्ट हाफ में व्यवस्था रही है, सेकेंड हाफ की व्यवस्था चल रही है। मैं आपके माध्यम से सभी दर्शनार्थियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि लोग सब्र का परिचय दें। दर्शन सभी लोग कराए जाएंगे, पूरी व्यवस्था बनाई गई है। पूरे वृंदावन को डिफरेंट सेक्टर और जोन में बांटा गया है, जिससे जगह सुविधा लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं। निश्चित रूप से क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो उसको मैनेज करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, उसको हम लोग मैनेज कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सुबह क्या विवाद हुआ और उसको लेकर मैनेज कर लिया? देखिए, एक विवाद था कि बिहारी जी को आज बाहर जाए कि अंदर से जानते कि इनका विवाद उसको बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया गया है। अब फिलहाल दर्शन सुचारू। देखिए, एक आदेश 2018 का है, जिस आदेश से पूर्ण बंगला उत्सव और बाकी पांचों उत्सव माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है सारे उत्सवों को खोल दिया गया कि सुबह और शाम दोनों समय इस तरीके के उत्सव के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। गौरव गोस्वामी के तहत सुप्रीम कोर्ट से उनकी पिटीशन खारिज हो गई। इन आदेशों के आलोक में 2018 से सिविल जज जूनियर डिवीजन के सभी उत्सवों और तीज त्योहारों पर स्पेसिफिक आदेश करे गए हैं, जिसमें दोनों समय ठाकुर जी फूल बंगले में और विभिन्न उत्सवों पर जगमोहन में विराजेंगे। इसमें एक प्रार्थना पत्र गौरव गोस्वामी जी के पिताजी के माध्यम से न्यायालय की तरफ न्यायालय को भेजा गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा गया था कि जो आदेश है माननीय उच्च न्यायालय के वो गलत है और उन आदेशों में त्रुटि है, जिसके लिए उन्होंने एक रिवीजन फाइल कर रखा है। उन रिवीजनों का ध्यान न देते हुए न्यायालय के द्वारा ये आदेश पारित किए जा रहे हैं और जिससे मैं जो हूँ आहत हूँ और मैं ये दर्शन नहीं खोलूंगा। अपनी हठ धर्मता का परिचय देते हुए आज सुबह उन्होंने स्पेसिफिक लोगों को जो उनके यजमान थे आर्थिक लाभ लेते हुए केवल उन लोगों को दर्शन कराए
गर्भगृह के अंदर से, जबकि उनको जगमोहन से सभी लोगों को दर्शन कराने चाहिए थे। नियमानुसार, कोर्ट के आदेश के अनुसार आज लोगों ने श्रृंगार आरती नहीं करी। केवल सेवा अधिकारी गौरव गोस्वामी की हठ धर्मिता से 8 बजे के बाद राजभोग में जैसे ही सेवा आई है, तुरंत राजभोग ने ठाकुर जी को गर्भगृह से निकाल करके बाहर जगमोहन में पूरा वापस बैठाना, पूरा श्रृंगार किया। 15 मिनट के अंदर दर्शन को सुचारू रूप से चालू करके और समय पर दर्शन बंद करा आरती के साथ में, और चाबी भंडारी के सुपुर्द कर दी गई थी। देखिए, कोर्ट के आदेश में इसमें कंटेम्प्ट गौरव गोस्वामी पर होनी चाहिए, लेकिन अब एक तरफ गौरव गोस्वामी जो है एक PIL के अंदर अपना स्टेटमेंट देते हैं जिसमें आर्टिकल 25-26 का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि लोगों की जो है धार्मिक आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ कर रही है सरकार। आज उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी यही किया। तो क्यों ना इनके ऊपर आर्टिकल 25-26 के तहत इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने आम श्रद्धालुओं को अपने सिर्फ आर्थिक स्वार्थ की वजह से जो है दर्शन करने से वंचित कर।